दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम डीएनए एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हर नक्षत्र पे कोई कार्मिक रजिस्ट्री होती है। हमने बताया है रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र के ऊपर बुध यानी मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी। 3 नक्षत्र रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व अषाढ़, इन 3 नक्षत्रों के ऊपर बुध कार्मिक मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है। और कृष्ण भगवान का जो है मर्क्यूरी, जब वे साक्षात मनुष्य देह में थे, अर्जुन को संवाद देते हैं, है ना, ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान आज दिन तक अनादिकाल से हम वो पढ़ते आ रहे हैं। उसका पठन होता है, पूजन होता है, उस पर तर्कज्ञ शास्त्रज्ञ चर्चा करते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। तो बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। और आपको मैंने ये भी बताया हर नाम के ऊपर एक कार्मिक रजिस्ट्री होती है। तो आपको मैंने उसमें बताया कि एक ही नाम में यदि मेल और फीमेल नाम हो, जैसे हमारे पंडित जी का नाम है उमा शंकर जी महाराज, उमा शंकर, शिव और शक्ति, है ना, एक ही नाम में जो है 2 नाम है। और इस नाम के शाब्दिक अर्थ के ऊपर भी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री हुआ। और महाराज जी का जो पूरा जीवन है वो कथा को, भगवान कृष्ण के संदेश को पहुंचाने में, है ना, कथा का जब ये फ्री भी होते हैं तो माला जपते हैं। और उनके श्रीमुख से आज हम सुनने वाले हैं। बड़े ही प्रतांड कथाकार हैं उमा शंकर जी महाराज, वृंदावन से। हम ब्रज की महिमा के बारे में जानेंगे, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, उसमें छुपे हुए गूढ़ संदेश को समझेंगे। और कुछ हम उपाय, क्योंकि ज्योतिष का चैनल है, आप बिना उपाय किए हमारा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, हमें पता है। इसलिए कुछ ऐसे रेयर उपाय, कुछ ऐसे श्लोक, कुछ ऐसे मंत्र श्रीमद् भागवत से, जिसका आप पारायण करने से ही जो है आपका उत्थान होना तय है। और कुछ ब्रिज की ऐसे मंदिर, ऐसे धामों की हम चर्चा करेंगे जो अपने आप में विलक्षण है, चमत्कारिक है। श्री कृष्ण की नगरी है, हर जो वहाँ की जो रज है, हर जो तिनका है वो पूजनीय है। पर वहाँ भी जो है, जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली में जो है 10 जनपद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। 10 जनपद में भी मोदी जी का जो घर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ऐसे ब्रिज में कौन से क्षेत्र हैं जहाँ एक पर्यटक को, एक श्रद्धालु को दर्शन करने चाहिए, हम महाराज जी से समझेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई जी ने बड़ा सुंदर बोला। और सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे, उद्धव जी ने आगे प्रार्थना की, बोले प्रभु आप चले जाएंगे तो हम वैष्णव किसके सहारे जिएंगे। ठाकुर जी बोले भैया, ना मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है, ये तो मेरी लीलाएं हैं। लेकिन अपने वैष्णवों को आनंदित करने के लिए ठाकुर जी ने जो अपना निज स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। जब गोविंद अपनी लीला संवरण करते हैं, श्री राम जी अपनी लीला संवरण करते हैं, राम जी साकेत जाते हैं, नारायण वैकुंठ जाते हैं, भगवान कृष्ण गोलोक धाम जाते हैं। लेकिन अब की बार ठाकुर जी बोले ना मैं साकेत जाऊंगा, ना मैं गोलोक जाऊंगा, और ना मैं क्षीर सागर में जाऊंगा। अब की जो मेरी लीला होगी वो तिरोधान लीला होगी। और इस तिरोधान लीला से श्रीमद् भागवत का ये श्लोक आदरणीय कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने बनाया। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भागवत जी में मनुष्य के एक एक संकट का मोचन है, एक एक संकट का सॉल्यूशन है। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, यही गीता में ठाकुर जी दे रहे हैं। जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत जी को, श्री रामायण जी को, भागवत जी को उतारा है, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। जैसे कि आप भैया ने पूछा कि कुछ ऐसे मंत्र जो सबसे पावरफुल है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब जरासंध को भगवान ने 17 बार हरा दिया, 18वीं बार जरासंध ने
बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और बोले कृष्ण आपको मानते, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले मेरे लिए यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। अगर इस बार ये कृष्ण मुझसे हार जाता है तो मैं तुमको माला माल कर दूंगा, अदरवाइज मैं हार गया तो मैं सबको मार दूंगा। तो ब्राह्मणों ने भगवान की ये श्लोक से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी जरासंध से हार गए और रणछोड़ बनकर द्वारका में पहुंच गए। आदरणीय श्री वल्लभाचार्य कहते हैं आज का जो समय है वो टेंशन का, चिंता का, डिप्रेशन का, माइग्रेन का है। तो हमको सबसे पहले तो ये सोचना है कि जीवन में जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। कर्म तो हमको करना है, कर्म ही भी गुरु ईश्वर है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन जब हम वैष्णव हैं, हमारे जीवन में भक्ति है, प्रारब्ध तो जीव को भोगना पड़ेगा। भगवान ने भी आके यहाँ प्रारब्ध भोगा है। लेकिन भक्ति में एक ऐसी ताकत है, भक्ति का मतलब ये नहीं कि मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, उस कष्ट को सहने की सामर्थ्य मिलती है। और सामर्थ्य से उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रॉयल्स गाड़ी चल रही है और ब्रेकर आ गए तो ब्रेकर का झटका लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगा, ये भक्ति है। और एक हम ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं और झटके आ गए, वो स्पीड ब्रेकर आ गया तो बहुत जोर का लगता है, खाना पीना उथल पुथल हो जाता है। ऐसे जो डिवोशन है, भक्ति है, वो सहज तरीका है, उसमें ठाकुर जी भी वश में हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन एक भक्ति ऐसी है जिससे मैं भक्ति के वश में हो जाता हूँ। न तपोभिर न वेदस्य न ज्ञाने न भी कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। न मैं वेद से मिलता हूँ, न मैं शास्त्र से मिलता हूँ, प्रयास करते रहिए, न मैं तपस्या से, ये भी कन्फर्म नहीं। हाँ, मैं तो भक्ति से मिलता हूँ। और इसके लिए सबसे शुद्ध जो उदाहरण है, प्रमाणम तत्र गोपिका, ब्रज की गोपियाँ जिनका निष्काम प्रेम है। श्री वल्लभ प्रभु बोलते हैं आजकल के लोगों के लिए कि हम जो है ना वो चिंता की संतान है। कौन सी संतान है? चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणवः श्रियनाम तान्य जाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ये जीव चिंता करता है, उसका स्वभाव है, डर जाता है। लेकिन जब हमने ठाकुर जी के चरणों में गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म संबंध लिया है, दीक्षित हो गए हैं और शरणागति प्राप्त हो गई है, हमने समर्पण कर दिया है, तो अब हमको चिंता नहीं करनी है। अब ठाकुर जी वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो प्रभु सर्वसमर्थ ही ततो निश्चिंतताम रजित, हमको निश्चिंत हो जाना चाहिए। बोले प्रभु मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। अगर समर्पण ब्रह्म संबंध होने के बाद हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब अभी हमारा ठाकुर जी से पूर्ण निवेदन नहीं हुआ है, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। इसलिए हमको पूर्ण शरणागति, कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मीरा जी की पूर्ण शरणागति थी, सूरदास जी, नंददास जी की पूर्ण शरणागति थी, महाराज हरिराम व्यास जी की पूर्ण शरणागति थी। सबको ठाकुर जी का दर्शन हुआ। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये हमारे भगवत वाणी है, इनका आश्रय लेने से। और ज्योतिष अपने आप में बहुत बहुत आनंददायक है और बहुत पावरफुल है। बशर्ते ज्योतिष का जो प्रवक्ता हो, बोलने वाला हो, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक एक चीज क्लियर हो जाती है। इतने 12 घर हैं, उनमें कैसा स्वरूप है, कैसा क्या है। महाराज ज्योतिष को वेद चक्षु कहा गया, वेदों के नेत्र है ज्योतिष, है ना? और पाराशर जी द्वारा देखो, और स्वयं रावण ने महाराज रावण संहिता बनाई है, क्या नहीं जानता था वो। यानी कि रावण बहुत चीजों में बहुत विद्वान था, त्रिकालदर्शी, चारों वेदों का ज्ञाता, बहुत सारी चीज, ब्राह्मण है, पुलत्स ऋषि का नाती है, विश्रवा का पुत्र है। और रावण का तप कर्म ऐसा कि कभी उसके अंदर आलस्य नहीं। और जब पूजा करने की बारी आई तो फॉर्मेलिटी नहीं करता, हमारा सर काट काट के चढ़ा देता, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते। और रावण के बारे में तो ऐसा सुना है कि जब उसको आलस्य आता था ना, जैसे हमको आलस्य आता है तो हम बेड पकड़ते हैं, और उसको जब आलस्य आता था तो वो क्या कहता, आलस्य आ रहा है, चलो आज इंद्रलोक पर चढ़ाई करते हैं। आलस्य में वो इंद्रलोक पर चढ़ाई करता था। कितना बड़ा वो ताकतवर है, कितना ब्रेव पर्सन है। तो इंद्र सुनते ही भाग जाता, बोले आने वाला है। तो उसका जो कर्म है, तो कर्म ही गुरु ईश्वर है। तो भगवान तो कर्म का फल प्रदान करते हैं और हमको जीवन में भक्ति करनी चाहिए। भगवान जी कृपा से क्या नहीं हो सकता, श्री गिरिराज परिक्रमा से क्या नहीं हो सकता। ब्रज में गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा लगती है, तेरे सब संकट कट जाएं, पूजा गोवर्धन की कर ले। भगवान के समय की ब्रज में आज भी 3 वस्तुएं ज्यादा इम्पोर्टेंस है उनका। एक श्री ब्रज 84 कोष की भूमि, दूसरे वही गिरिराज जिनको भगवान ने 5-5.5 हजार वर्ष पहले उठाया, और वही यमुना जी। समय समय पर
और स्थानों का परिवर्तन होता रहा है, आचार्यों के द्वारा प्रकट हुआ है, लेकिन गिरिराज वही है। श्री ब्रज 84 कोष की भूमि वही है और श्री यमुना जी वही हैं। यमुना जी के बारे में ऐसा बोलते हैं, जो यमुना जी का ध्यान करता है, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदिर उत्कटाम ततश्च नवगानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरा सुरसु पूजितः स्मर्पितु विवृति। न जातु यमुनाता यमयातना, जो यमुना जी का जलपान करता है तो यमुना जी के भाई हैं यमराज, तो वचन ले लेती हैं कि मेरा कोई भी वैष्णव भक्त, चाहे उससे अपराध क्यों ना हो गया हो, अगर भूल से भी आपके पास आए तो आप उनको माफ कर देना। आज भी यम द्वितीय स्नान होता है, गिरिराज पूजा के दूसरे दिन बहन भाई जाके विश्राम घाट पर यमुना जी पे स्नान करते हैं और भाई अपनी बहन को प्रणाम करके दक्षिणा देते हैं और यमुना जी से ये वचन लेते हैं कि मेरा भाई हर जगह सुरक्षित रहे, आनंद में रहे। इससे कोई अपराध भी हो जाए तो आप अपने भाई से कह देना कि मेरे भाई को यमराज टच ना करें। आहा, कितनी सुंदर भावना है। महाराज जी, आपने एक श्लोक का जिक्र किया जी। जो आजकल हमें हित प्रेमानंद जी कहते हैं और भागवत का जो है सबसे जिसे सार स्वरूप कह लें, या आपने जैसे बताया कि जरासन जो है बहुत सारे लोगों को, ब्राह्मणों को कैद करके रखता है और वो बेबस होके जो है ये भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये मंत्र का ये करते हैं उद्घोष। अब कोई चीजें होती है जैसे प्रमाणित होती हैं, अब कोई देवीय या देवीय पूजन या कोई मंदिर का पूजन मेरे पिता ने किया, उन्हें फल मिला, मेरे दादा ने किया, उन्हें भी फल मिला, मेरे परदादा ने भी किया, उन्हें भी फल मिला। अब वो मैं उस क्षेत्र में अगर जाता हूं तो मुझे सिद्धि अवश्य मिलेगी। कोई ऐसी परंपरागत श्लोक, मंत्र, उपाय या कोई ऐसा देव स्थल ब्रज का जो आपको अपने परंपरा से, आपके गुरुजनों से, आपके बड़ों से पता हो कि ये सिद्ध चीज है, इसे आप इस मार्ग पर चलिए और आपका जो है समाधान होना निश्चित है, अगर ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, उसका मैं समाधान बताता हूँ। श्री गोपाल सहस्त्रनाम साक्षात शिव जी के मुख से निकली वाणी है। अब तक तो ये गुप्त था, लेकिन पार्वती माँ के कहने पर हम जीवों को ये प्राप्त हुआ है। इसका ऐसा प्रभाव है जिसमें भगवान कृष्ण के 1000 नाम हैं। अगर विधाता ने भी लिख दिया है कि ही विल बी पुअर, ये आजीवन पूरी लाइफ गरीब रहेगा, लेकिन इस लेख को भी काटने में जो सामर्थ्यवान है श्री गोपाल सहस्त्रनाम, जो स्वयं साक्षात शिव जी के मुख से निकली वाणी है। नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजनम, नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजनम। अगर हम एक गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें तो घर के सारा दारिद्र दूर हो जाता है और एक सम्मोहन शक्ति मिलती है, एक अट्रैक्शन मिलता है, एक अपनी जिब्या में पावर मिलती है। पर इनके अनुष्ठान होते हैं, जैसे 11 पाठ हम शुक्रवार को करें या 100 पाठ ब्राह्मणों से कराएं या स्वयं भी एक करें तो घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, क्लेश दूर होता है और धन धान की प्राप्ति होती है। श्री गोपाल सहस्त्र नाम है। श्री सूक्त है लक्ष्मी जी का। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्ण रजत श्रयाम चंद्राम हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो माव। और इसका शॉर्ट है जो बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सूक्त है। ऐसी नारायण कवच है। नारायण कवच का भी बहुत बड़ा श्री भागवत जी में वर्णन आता है महाराज। नारायण कवच का तो ऐसा प्रभाव है, तुम्हारा जो धन किसी ने ले लिया अगर नहीं लौटा रहा है, या तो उसका अनुष्ठान हो या एक पाठ तुम प्रतिदिन करो तो गया हुआ वापस धन आ जाता है और संसार की किसी भी नेगेटिव नकारात्मकता का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा महाराज। ऐसा ओम हर विद्यान सर्वरक्षाम, इतना सुंदर नारायण कवच है। पर हम लोग अगर विश्वास करें, विश्वासम फलदायकम, कोई भी चीज़ है, चाहे ज्योतिष है, चाहे अपना भागवत जी है, चाहे भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, सांख्य मार्ग है, योग मार्ग है, सब में विश्वास होना जरूरी है। व्यक्ति विश्वास के साथ उसकी साधना करे, अनुष्ठान करे तो वो आगे बढ़ता है। आपका और जनता का ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटा सा अंकों का खेल मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद एक और सवाल करेंगे और फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बरोबर। कृष्ण भगवान के साथ 8 का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, आपने इस बात पे गौर किया है? कंस जो है वो देवकी की 7 संतानों को जेल में जो है उनका अंत कर देते हैं। जो 8वीं संतान है वो है कृष्ण भगवान। जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन जो है उनका उदय हुआ है, प्रकट हुआ है जी। और आप देखेंगे कि और जैसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण थे तो 8 के ही पाड़े में आ जाता है। बराबर। और आप देखेंगे कि 56 भोग
है ना, वो भी 8 का ही पाड़ा है। तो 8 का आंकड़ा शनि से भी गवर्न करता है, शनि ग्रह से। और कृष्ण का अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए तो जैसे काला है ना, तो डार्क वन है ना, तो ये शनि का जो भी है और कृष्ण भगवान के जीवन में है, और उनका जेल में जो है जन्म हुआ है। तो कृष्ण, और हम इसमें ज्योतिष में शनि को, जैसे जिसके ऊपर भी शनि कार्मिक रजिस्ट्री होता है, उसको रक्षक, प्रोटेक्टर के रूप में वर्शिप करते हैं। जैसे अष्ट भैरव का आपको मिलेगा, है ना, भैरव कोतवाल है ना। और कृष्ण भगवान भी हम देख सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत उठा देते हैं, रक्षा करते हैं, गोपियों की रक्षा करते हैं, नरकासुर से छुड़ा देते हैं 16,000 रानियों को। तो अगर हम जीवन में रक्षा हेतु भगवान को अगर कि हम उनको अपना अब देखिए डॉक्टर भी है, टीचर भी है, इंश्योरेंस वाला या गार्डियन, रक्षक के रूप में वर्शिप करना चाहिए, तो कुछ विशेष आप बताना चाहेंगे? कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं। स्वयं ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, क्योंकि वो तो सबके कारण है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सतचित घन आनंद स्वरूप है महाराज। सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का विनाश भी वही करते हैं, और सृष्टि का उत्थान भी वही करते हैं। तो वो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर है ठाकुर जी। और ईश्वर की सत्ता तो सबसे बड़ी है और सबके मूल है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे विष्णुम जगत। उससे बड़ा कौन गुरु होगा महाराज। तो एक ईश्वर की भक्ति ऐसी होती है जहाँ सब कष्टों का निवारण हो जाता है। तो जिसको अपने इष्ट पे विश्वास है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, और जिसके जीवन में इष्ट नहीं है वो शायद दृष्टि भी हो सकता है। तो अपनी अपनी साधना है, अपने अपने अनुष्ठान है, अपना अपना विश्वास है। एक लक्ष्य पे लगे रहो, जो जिस लक्ष्य पे है उसमें बढ़ते जाओ। जिन खो जाते न पाएंगे। हमारे निक्की भैया हैं, ज्योतिष से उनको आनंद मिल रहा है, तो ये जितना बसेगा उनको आनंद की प्राप्ति होती जाएगी और नई नई खोजें होती जाएंगी। हम अपना संगीत में और भक्ति में लगते हैं तो हमको मालूम है श्री जी कृपा हो गया, हमको बहुत कुछ मिलता है। अभ्यासेन तू कौन्तेय, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। फिर ठाकुर जी का अनुग्रह, माता पिता कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए ये सब गुरुदेव की कृपा है। गुरोर भजन विक्रमात्, सदगुरुदेव कृपा कर दें। महाराज जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। ध्येयम सदा परिभवगनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम्यम भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्धि प्रोक्तम देयम सदा महापुरुष चरणारविंदम। हमारे साथी जन जो है उनको आंखें जो है भारी हो रही है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक आखिरी हम सवाल करेंगे। मैं आज तक ब्रज जीवन में 3 बार आने का सौभाग्य मुझे मिला है। कई लोग पर्यटन के दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से ब्रज आते हैं, और ब्रज जो है कण कण में कृष्ण है और हर गली में मंदिर है ना। जो नाम मुझे पता है, सब नाम भी नहीं पता है। बांके बिहारी जी का मंदिर पता है, गोपेश्वर महादेव का मंदिर पता है, जो जेल है वो पता है, बरसाना पता है, राधा कुंड पता है, गोवर्धन पता है। अब इसमें से भी अगर मुख्य स्थलों को, अगर मान लीजिए कोई 1 दिन 2 दिन के लिए आता है ब्रज में और एकदम उसे जो है मुख्य स्थानों को टच करना है, या कोई ऐसी मान्यता जो, अच्छा एक कृष्ण काली भी मंदिर है, मैंने उसके बारे में सुना है। हाँ। तो कृष्ण, अच्छा एक और छोटा सा हम एलिमेंट ऐड करेंगे कि आप जानते कृष्ण भगवान का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ। आपने तेनाली रावण का नाम सुने हैं? हाँ, मैंने सुना है। वो भी रोहिणी नक्षत्र में। बहुत बुद्धिमान था। और महाकवि कालिदास जो है वो भी रोहिणी नक्षत्र में, और जो चाणक्य है राजनीतिज्ञ है वो भी रोहिणी नक्षत्र में। सब विद्युत जी, विद्युत थे, पर अगर हम तेनाली रावण की चर्चा करें और महाकवि कालिदास जी, तो जीवन के पहले हिस्से में ये मूर्ख, जड़ बुद्धि थे। अब इन चारों लोगों के जीवन का एक कॉमन घटना है, इवन गॉड कृष्णा जी। आप बता सकते हैं क्या जी? तो इन चारों के लोगों के जीवन में एक कनेक्टिंग पॉइंट है जी। तो भगवान कृष्ण तो इनसे अलग हैं, तो साक्षात ईश्वर है भाई। और रही बात कवि कालिदास जी की, तो उन्होंने साधना की है, माता का जब आशीर्वाद मिला है। इन चारों लोगों का एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ऑल दीज आर वर्शिपर्स ऑफ गॉडेस काली जी।
और गॉडेस काली जो है वह अथर्वण वेद की देवी है। हर वेद का एक ग्रह है और एक देवता है। अथर्वण वेद का ग्रह है बुध और उसकी जो देवी है वह है काली। जैसे मैंने आपको बताया रोहिणी नक्षत्र के ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री है, क्योंकि बुध कार्मिक रजिस्ट्री है, अथर्वण वेद बुध कनेक्शन काली कनेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस पे कृष्ण काली जो मंदिर है उसके बारे में भी मैं चाहूंगा आप दर्शकों के साथ चर्चा करें, और आपके जो है सबसे प्रिय जो मंदिर है उनके बारे में भी आप चर्चा करें। वो कृष्ण काली का जो मंदिर है वो थोड़ा गुप्त रहस्य है, उसके ऊपर थोड़ा सा बीच में भी विवाद हो चुका है, उस पर तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी अंबानी की शादी थी तो अनंत अंबानी जो है मुकेश अंबानी के पुत्र, उन्होंने भी वहाँ पे कुछ अनुष्ठान किया था, उसके चित्र जो है वह आए थे। किया होगा, क्योंकि कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो गुप्त लीलाएं हैं, तो उनका सब जगह उसका प्राकट नहीं होना चाहिए। और रही बात ब्रज के दर्शनों की, तो एक सुंदर दोहा आता है, ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसा नो नंदगाम। मथुरापुरी है और मथुरा के जो इर्द गिर्द जो 84 कोस है ये ब्रजभूमि है। सप्तपुरियाँ हैं अपनी, अवंतिका, अयोध्या, काशी इत्यादि, जगन्नाथपुरी। तो जो मथुरापुरी है वहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। और जो मथुरा के साइड में जो 84 कोस है, तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, तो 252 किलोमीटर का जो दायरा है ये भगवान का गोलोक धाम है, ब्रजभूमि है। इसका प्रकृति से कोई कनेक्शन नहीं है। जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए धराधाम पर आने लगे, पृथ्वी रोने लगी और देवताओं से भगवान ने कहा कि तुम ब्रज में जाके जन्म लो। श्री जी से आग्रह किया कि बिना शक्ति के तो शक्तिमान अधूरा है। बोले आप चले? बोले मैं तो नहीं जाऊंगी। बोले क्योंकि जब तक गोलोक धाम में गिरिराज हैं, यमुना जी हैं और ये ब्रज 84 कोस की भूमि है, अगर इसको आप जमीन पर ले चलो तब तो अपन चलेंगे, वरना अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने स्पेशल ये जो गोलोक धाम का टुकड़ा है जिसमें श्री गिरिराज विराजमान है, श्याम सुंदर श्री यमुना जी विराजमान है और ये ब्रज 84 कोस विराजमान है, सबको यहाँ आया है। फिर प्रिया प्रीतम ने दिव्य लीलाएं की हैं। तो वृंदावन भगवान का निज स्वरूप है, निज प्राण है। और देखने के लिए जब आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करोगे तो बहुत सुंदर सुंदर दर्शन, बांके बिहारी का, राधा वल्लभ, मदन मोहन, राधा दामोदर, मीरा जी की भी कुटिया है। कम से कम 5-6 दिन तो आपको, 7 दिन तो वृंदावन के लिए चाहिए। फिर उसके अलावा राधा कुंड, गिरिराज बरकम्मा, बरसाना, नंदगाम, इधर आदि वृंदावन कामवन है, बहुत सारे दर्शन हैं। भगवान की फिसलनी शिला है, भोजन थारी है, व्योमासुर की गुफा है, इधर विमल कुंड है, और ये जो ब्रह्माचल पर्वत है ये बरसाना है, और नंदगाम में ये शिव जी का पर्वत, इसको नंदालय बोलते हैं। ये नंदालय का, और शिव जी का पर्वत को इसको शिव स्वरूप बोलते हैं। और जो गोवर्धन है साक्षात नारायण स्वरूप है। तो ब्रज 84 की यात्रा करें, गाड़ियों से 7-8 दिन में हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा दिव्य आनंद की अनुभूति करनी है तो कार्तिक मास में 1 महीना पैदल की जो यात्रा होती है उसमें भांडीर वन भी स्थान आता है। गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णन आता है। प्रिया प्रीतम का जब विवाह हुआ है, साक्षात ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार कराया है। वहाँ सुंदर मानसरोवर भी है। तो बहुत सारे स्थान हैं, पर उसके लिए समय की आवश्यकता है। और एक ब्रज मोहिनी करके एक पुस्तक आती है, उसमें पूरा वर्णन है, एक एक स्थान का वर्णन है। भगवान कृष्ण के 8 शाखाओं का स्थान कौन सा है, किशोरी जी की जो 8 सखियाँ हैं, ऊंचा गांव में ललिता जी रहती, चिकसोली में चित्रा सखी रहती। तो देखने को बहुत स्थान है, पर उसके लिए समय की बहुत, देखने को बहुत स्थान है, खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन है, बेदमी पूड़ी है, रबड़ी है, में चकाचक पेड़ा है, खीर है। और जगह जगह अब तो भक्तों के द्वारा इतना जगह जगह वहाँ भोजन की तो कोई कमी नहीं है। वहाँ का जो भिखारी है ना, उस पर भी किशोरी जी की इतनी कृपा है, उसका भी बैंक बैलेंस है और भूखा कोई नहीं रहता है। चलिए, आज बड़ा खुलासा हो रहा है हमारे चैनल पे कि ब्रिज के लोगों के पास बहुत सारा धन है और सबसे बड़ा धन हमारे कृष्ण है। जहाँ नारायण साक्षात विराजमान हो और लक्ष्मी उनकी पत्नी विराजमान हो, तो हमसे बड़ा अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप प्रजोक्साम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बहुत बढ़िया। 2 पंक्ति एक कोई स्तुति या भजन गा के हम वीडियो को विराम देना चाहिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये।
श्री राधा कृपा कटाक्ष शिव जी के मुख से निकली वाणी है। उसमें वर्णन आता है श्री राधा कवच, ये भी शिव जी के मुख से निकली वाणी है कि जो राधा कवच का पाठ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्री जी की शुद्ध भक्ति प्राप्ति होती है। राधा कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टि स्थिति है। श्री किशोरी जी आह्लादनी शक्ति है महाराज, और उनकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि स्थिति हरि, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, नारायण उसका पालन करते हैं और शिव उसका लय करते हैं। ऐसी करुणामयी हमारी किशोरी जी अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रजा पुलोमजा विरंजजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदान बुलिनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। स्वयं किशोरी जी से ही काली का, लक्ष्मी का, भगवती का, सरस्वती माँ का, इनका सबका प्रागट्य है। और श्री भोलेनाथ इतना बोलते हैं अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रजा पुलोमजा विरंजजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सद्वदान गुलिनखे। किशोरी जी के नख से रिद्धि सिद्धि और दिव्यों का प्रागट्य महाराज। तो किशोरी जी साक्षात कृष्ण कौन है? बोले ब्रह्म है, परमात्मा है, और उस परमात्मा की जो आत्मा है वो श्री हमारी राधा रानी है। बोलो लाडली लाल की आयो लाल सभी जो जय जय